मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पहुंचे थे, जहां पर जनप्रतिनिधियों से एक बैठक की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद थे, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या कुछ बैठक में खास रहा है? आज मुख्यमंत्री जी आए थे, मंडलवार सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं, परियोजना जो भी हैं और जो भी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनमें पात्र व्यक्तियों का चयन सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है। कोई छूट ना जाए पात्र व्यक्ति, उसे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभाओं के प्रभारी हैं, इन सबको विधानसभाओं के चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, उन सबको यही कहा कि भाई सबको लाभ दिलाएं। जैसे अभी बिजली में बहुत बड़ी छूट चल रही है, तो उस छूट के लिए सबके बिल जमा करवाएं और किसी का बिल गलत है तो उसे दुरुस्त कराएं और उसमें जो भी उसका ब्याज होता है और जब बिल जमा ना करने का जो भी पेनल्टी पड़ती है वो सरकार ने ख़त्म कर दी है। तो इससे जनता को जागरूक करें। तो ये विषय आया। एसआईआर के बारे में भी ये विषय आया कि एसआईआर में बी बूथ अध्यक्ष और हमारे बीएलओ 2 जो पार्टी के हैं, सभी दलों के हैं, वो बीएलओ को सहयोग करें, उनकी मदद करें, फार्म वितरण कराने में, कलेक्शन कराने में, जो भी उनकी औपचारिकताएं उन्हें पूर्ण कराने में, और एएसडी का भी ध्यान रखें। एब्सेंट वोट, मृतक वोट और शिफ्टेड वोट विपक्षी दल बनवाने का कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सचेत करें कि कोई भी नागरिक उनके चक्कर में ना फंसे और गलत वोट किसी का भी नहीं बनना चाहिए। विधायक जी, बात करें, लगभग 27 के चुनाव नजदीक हैं, कहीं नहीं कहीं 27 के चुनाव का आगाज तो नहीं है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इधर चुनाव जीतती है और उधर जनता में काम करने लगती है। तो आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में बनी और 2014 में जब मोदी जी के प्रदेश में देश में नेतृत्व में देश में सरकार बनी, तभी से एक दिन ना मोदी जी बैठे हैं ना योगी जी बैठे हैं, लगातार चुनावी मोड में चलते रहते हैं और हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं की संटिंग भी करते रहते हैं कि भाई आप लोग भी जो है चुनावी मोड में रहें और निष्क्रिय ना हो, सक्रिय बने रहें। अगर बात करें विपक्ष की ओर से, तमाम एसआईआर के बीच में बीएलओ की भी मौतें हुई, उस पे कई सारे सवाल खड़े किए गए कि सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है। धरातल परिस्थिति क्या है, आप लोगों के बीच रहते हैं? देखिए, एसआईआर पूरे देश में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि लगभग 2.25 लाख बूथ जो है उत्तर प्रदेश में, 1/4 आबादी में, तो पूरे देश में तो 10 लाख से भी ऊपर बूथ है और 10 लाख से भी ऊपर बीएलओ है। तो 10 लाख लोगों में 10 लोगों की 8 लोगों की मृत्यु का कारण एसआईआर नहीं होता है। मुरादाबाद में भी एक मृत्यु हुई है, तो वो बूथ बीएलओ था, उसने पहले भी उसके पारिवारिक झगड़े थे और पारिवारिक झगड़े के कारण तनाव था और वो डेथ हो गई और उस पर सरकार ने और जिलाधिकारी मुरादाबाद ने भी उन्हें उस परिवार को बहुत सहयोग किया है और आर्थिक रूप से भी मदद की है। तो पूरे देश में 8-10 लोगों की डेथ हो जाना 10 लाख से भी ऊपर, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया, इतनी बड़ी आबादी है तो मृत्यु होती रहती है। लेकिन चूंकि एसआईआर में वो काम देख रहे थे तो वो विपक्ष जो है बेवजह का तूल दे रहा है और देखिए उसी लिए मुख्यमंत्री जी सक्रिय हुए हैं पूरे प्रदेश में और उन्होंने यही कहा है कि जो भी बीएलओ है वो हमारा परिवार का व्यक्ति है, हमारे प्रदेश का व्यक्ति है। इसलिए सभी बीएलओ 2 और बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सहयोग करें। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।